तो ये प्रसंग आप जो सुन रहे हैं, हमारे सुधनी प्रभु बता रहे थे, बड़े ज़बरदस्त प्रसंग चल रहा है। ज़बरदस्त क्या, झगड़ा चल रहा है। उनको झगड़ा बहुत पसंद है ना, इसलिए इसलिए बोलते हैं अच्छा प्रसंग है। झगड़ा क्या चल रहा है कि एक बहुत बड़े प्रजापति यज्ञ होता था, जिसमें ब्रह्मा जी भी सभापतित्व करते थे। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उनके पुत्र तो प्रजापति हैं, उनके पुत्र में दक्ष भी थे। दक्ष को एंकरिंग करना था, एंकरिंग समझता ना, हाँ। और बाकी सारे बड़े बड़े देवता, ऋषि, ब्राह्मण सब बैठे हुए थे, हॉल फुल था। तो दक्ष को एड्रेस करना था, तो इसलिए थोड़ा सेविंग फेविंग करके पाउडर पेस्ट लगा कर आने में थोड़ा टाइम लगा। लोग से वेट कर रहे थे, सब बैठे। तो दक्ष जी आए और फिट फाट आए थे बिल्कुल। तो जैसे दक्ष प्रवेश किए हॉल में, सभी ने खड़े होकर के तुम हरे कृष्ण सम्मान किए। यही उचित है ना, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, पूज्य व्यक्ति, तो उनको सम्मान करने के लिए आसन से उठकर खड़े होना चाहिए, ये विधि है। सब खड़े हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र है, देवता होता सब उनके सामने छोटे हैं। हम लोग के सामने देवता बड़ी पूजा करते हैं, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र के सामने देवता से बड़े ऊपर हैं। तो सभी उठकर सम्मान किए, जितने ऋषि, ब्राह्मण, देवता सब थे। दक्ष खुश हुए। अब अपने दायित्व निभाना चाह रहे थे। सबको मतलब समझो 500 आदमी बैठे हुए थे, तो उसमें 490 लोग तो खड़े ही हुए थे, और 7-8 लोग जो सीनियर थे, ब्रह्मा आदि, उनके पिताजी, वो लोग वहाँ के लोकपाल सब ये खड़े नहीं हुए, वो तो उनसे भी सीनियर थे, उनको थोड़ी खड़े हुए। लेकिन एक और थे जो खड़े नहीं हुए थे। ये 490 के ऊपर देखा, लेकिन उनके ऊपर उनका नजर नहीं गया। एक उनके बीच में बैठे थे, वो नहीं खड़े हुए, उनके ऊपर नजर गया। बस मूड खराब। इतने में उनके मूड खराब हो गया, माइक खींच करके बोलना शुरू किया। बोलना ही था माइक में उनको, लेकिन अब बोलना था, एड्रेस करना था सभी को। अब एड्रेस करने लगे, हे देवगण, ऋषिगण, ब्राह्मणगण, ये मत सोचिए कि मैं गुस्सा में बोल रहा हूं। पूरे गुस्सा में ही बोल रहा था, लाल पड़ चुका था। मैं तो नीति की वाक्य कह रहा हूं, नीति शास्त्र की बात कह रहा हूं, एक सभ्य आचरण की बात कह रहा हूं। ये देखिए, अंगुली करके इसे देखा, ये देखिए, ये मैं आया, उठ नहीं रहा। बताइए, एक प्रजापति है, मैं आया एड्रेस करने के लिए, उठकर खड़े नहीं। अभी सभी ने खड़े हुए, उठा नहीं। और किसी को पॉइंट आउट कर रहे थे, शंकर जी बैठे थे, भगवान शिव बैठे थे, बाकी सब उठे, उनके बीच में वो नहीं उठे, बस उनके ऊपर नजर गया। जो सम्मान के भूखे होते हैं, जो सम्मान पाने के लिए बड़ी प्रयास चाहते हैं, तो उनको कौन सम्मान दिया तो ठीक है, लेकिन कौन सम्मान नहीं दिया उसको बड़े गौर से देखते हैं। उनका इच्छा रहती है सम्मान, सभी लोग मुझे सम्मान करे, कोई मजाक में करे, क्रिटिसाइज में करे, लेकिन करे। पीछे भले गाली दे। कई लोग तो गाली के मंत्रों से प्रणाम करते हैं, जानते ना। अब देख ले, प्रणाम करेंगे, बदमाश कहेंगे साले, ये मंत्र पढ़ के प्रणाम करेंगे। उनको लगा चलो कुछ प्रणाम तो कर ही रहा। लेकिन जो प्रणाम नहीं किया, खड़े होकर के बहुत अच्छा कहा, ये उनको पसंद नहीं है। खड़ा होना चाहिए था, खड़ा क्यों नहीं हुआ? वो खड़ा होने का कई भी कारण हो सकता है, पैर में मोच आ गया होगा, नहीं कई तकलीफ हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग भी कभी है ना, जो भी पोजीशन में है, चेयर में बैठना पड़ता है, क्या कर। तो लेकिन उसको देखे नहीं, बोले खड़ा क्यों नहीं हुआ। अब इसी के कारण उनका गुस्सा बढ़ गया, क्रोध आ गया। पूरे हाउसफुल में सारे खड़े रहे, एक नहीं खड़ा हुआ, किस कारण होगा उसको पूछा नहीं, किस लिए खड़े नहीं हुए। अब क्रोध आ गया कि ये मैं आया, सभी एक नहीं खड़ा हुआ, क्यों? और क्रोधन का दूसरे कारण से ये खड़े नहीं हुआ, वो मेरे छोटी दामाद है, मैं उसका ससुर हूं, ससुर साहब, खाली ससुर नहीं कहते ना, ससुर साहब हूं, और मुझे देख कर खड़े ही नहीं हुआ, बाकी सब लोग खड़े। ये उनको क्रोध आ गया उसको देखकर। अब जो मीटिंग को एड्रेस करना था, सब्जेक्ट भूल गया क्या बोलना था उसको। उनको गुस्सा करके उसको बोलने लगा, जो उनको देखा था कर गुस्सा, 2-4 गाली बोलने लगा, कुछ नहीं कहते, चुपचाप। तो आप लोग में तो गाली हमेशा देते ही होंगे किसी ना किसी को, ऐसे कोई दिन नहीं बीता होगा झगड़ा नहीं किया होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन झगड़ा जिसको कहते होंगे, गाली जिसको देते होंगे, वो कुछ बोला नहीं, हंस दिया, तो आप रुक जाएंगे, बोले चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बोले ये डोज काम नहीं कर रहा है, ये लो डोज हो गया, इसको हाई डोज देना पड़ेगा। तो दक्ष भी वही देखा,
मैं सभी का सामने ऐसे से करके उनको किया, गाली दिया, उनको अपमानित किया, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये डोज काम नहीं कर रहा है। तो हाई डोज दी और तेजी से बोलने लगा, फुल साउंड में, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये बोलने लगा, अरे मैं क्या बताऊं, ये इतने दुष्ट व्यक्ति है। ब्रह्मा जी को बताओ, पापा जी मैं तो मेरे बेटी कितने सुंदर है, उनको कभी शादी में नहीं देने वाला था, केवल आपके वजह से। आपने बोले हो अच्छा है कैंडिडेट दे दो, आपके वजह से, नहीं तो बंदर मुख वाले श्मशान में रहता है, कपड़ा लाटे नहीं है, इसको मैं तो कभी पसंद नहीं कर रहा था। अरे ऐसे है, कौन इनको देवता बनाया, ऐसे करके और गाली बकने लगा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां तक बोल कर गाली पड़ा तो शिव जी बैठे हंस रहे मस्ती से, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये अपमान गाली सब कुछ नहीं फर्क। अब तो संभला नहीं गया उनसे, कांपने लगा, थरथर। बोला अरे तो हद कर दिया, इतने 3 हाई डोज में किया 3 फेज में, तभी कुछ फर्क नहीं पड़ता उसका। तब तो सीधा जनेऊ निकाल करके साफ देने लगा, घोर साफ देने लगा। गाली दे देने के बाद जितनी गाली बाकी था सब बता दिया, साफ देने लगा, अभिशाप देने लगा। अभिशाप दे करके, और अब तो मूड खत्म हो चुका था, छोड़कर चला गया मीटिंग, प्रोग्राम कैंसिल, उनका जो घर था उनका चला गया। तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ा था शिव जी। वो आया तब नहीं फर्क पड़ा, वो इतने सारे गाली दिया तब फर्क नहीं पड़ा, अभिशाप दिया तभी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये है भक्तों का इस प्रकार होना चाहिए। भगवान शंकर वैष्णवानाम यथासन, परम वैष्णव, कुछ नहीं फर्क पड़ा। लेकिन उनके बाजू में उनके सेक्रेटरी साहब बैठे थे, नंदीश्वर जी। वो बोले हमारे सार को ऐसे गाली दिया। गाली देकर जब गया, उठ करके खड़ा हुआ, और जो उनके बाजू में जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे थे, दक्ष प्रजापति के सब, वो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने लिखते हैं आगे कि हमेशा ये संसार में देखा गया साइवाइट्स और वैष्णव में भेद रहता है, आपस में उठपट रहते हैं, ये जानते कि नहीं? आप अगर देखना चाहिए, सब जगह होता है, यहाँ भी ज़्यादा नहीं। साउथ इंडिया में जाइए, यहाँ एक स्थान है कांचीपुरम, यहाँ विष्णु कांची, शिव कांची। ऐसे है, स्त्रियां जो घर लिपते हैं गोबर में, वो भी सीधा सीधा लिपेंगे, ऐसे, दूसरा ऐसे करेंगे, क्योंकि हमारा तिलक ऐसे है ना, और उनका सीधा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ तक। हर एक चीज में ये ध्यान रखते हैं, बिल्कुल उनसे अलग है उनको। तो इसमें से ज्यादा जो साइवाइट्स में ब्राह्मण होते हैं, ज्यादा ब्राह्मण लोग ज्यादा, और जो वैष्णव है वो भी ब्राह्मण होते हैं, वो भी विष्णु भक्त हैं। तो जो विष्णु भक्त ब्राह्मण है, तो लोग साइवाइट ब्राह्मण को मानते नहीं है, और वो साइवाइट ब्राह्मण उनको नहीं मानते, आपस में टस रहता है। तो जब शिव जी के निंदा करके गाली दिया, तो जो ब्राह्मण उनको सपोर्ट कर, ठीक, बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे थे, तो उनका सपोर्ट कर रहे थे कुछ ब्राह्मण, बड़े बड़े याज्ञिक ब्राह्मण थे, तो उनको सपोर्ट करते। नंदीश्वर देखा, अरे तुम उनको सपोर्ट कर रहे थे, मजा ले रहे थे। तो एक तो दक्ष को साफ दिया नंदीश्वर ने उठ करके गुस्से में, दक्ष को साफ दिया, प्लस दक्ष को साफ देने के बाद जो ब्राह्मण और उनके सपोर्टर थे, उनकी पार्टी, उनको भी साफ दिया। ये जो प्रसंग चल रहा है, दक्ष के साफ के बाद में ब्राह्मण को जो साफ देने लगा गुस्सा में, ये चलता। शिव जी ने तभी बैठे, वो उनका ही आदमी उठ करके झगड़ा किया, गाली साफ देने लगा। उसकी जब वो ज़्यादा, फिर वो दूसरी पार्टी उठकर साफ देने, तब शिव जी उठकर चले गए, बोले नहीं, जगह झगड़ा बढ़ रहा है, यहाँ रहना अच्छा नहीं। तो लेकिन ये जो गाली दे रहे थे नंदीश्वर ने, अभिशाप दे रहे थे, गाली क्या, वो भी अभिशाप देने में उतर पड़े, अभिशाप दे रहे थे। इस अभिशाप में ये तीसरा अभिशाप है। इस श्लोक में वो 4 अभिशाप दे डाले, पहले भी कई दिए हैं, 3 श्लोक में ऑलरेडी साप दिए हैं, मन नहीं मारा था 3 में, यहाँ पे 1 श्लोक में 4 अभिशाप और दे दिए ब्राह्मणों को। ये अभिशाप में आज के श्लोक में ब्राह्मणों को देखकर कहते हैं कि सर्वभख्या द्विजावृत्ति, ये जो द्विज है, जो ब्राह्मण है, ये सर्वभख्या हो जाए। पहले अभिशाप था नंबर 1 में, क्या, ये सब सर्वभख्या हो जाए, मतलब जो पाए सो खा जाए, चाइनीज की तरह। जानते चाइनीज लोग का आसमान में और धरती में, आसमान में फ्लाइट, धरती में कार, उस 2 चीज़ को छोड़कर उसके बीच में जो चीज़ सब खाते मतलब फ्लाइट और कार को छोड़ करके धरती और आसमान में, और जो बीच में चीजें हैं सब खा जाते हैं कुछ नहीं छोड़ते। सांप भी डरते हैं उनको, खा जाएंगे उसको, चटनी बनाकर खा जाएंगे। सांप बिच्छू भी उनको डरते हैं, कुत्ता शेर सब डरते हैं,
सबको खा जाता है, कोई भक्ख्या भक्ख्या का विचार नहीं है। तो बोलते ब्राह्मण भी ऐसे हो जाए, जो पाए सो खा जाए, भक्ख्या सर्वभक्ख्या। सबसे पहले अभिशाप दिया, आप सर्वभक्ख्या हो जाए ब्राह्मण को। ब्राह्मण बड़े होशियार रहना चाहिए, विष्णु प्रसाद खाना चाहिए, लेकिन अब गुस्से में नंदीश्वर ने उनको अभिशाप दिया, आप सर्वभक्ख्या हो जाए। दूसरे बोले सर्वभक्ख्या दिजा वृत्तीय धृत विद्या तपोव्रता। आपका जो वृत्ति समझते ना, प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन के लिए अपने विद्या व्रत तप करेंगे। मतलब विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं करेंगे, प्रोफेशन के लिए। तपस्या भी प्रोफेशन के लिए, व्रत आदि सब तपस्या सब प्रोफेशन के लिए करें। प्रोफेशन क्या है? कुटुंब भरणम, शरीर और परिवार को पालना ही बड़े प्रोफेशन है ब्राह्मण के पास। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार, यही सब करूंगा। जो भी श्लोक याद कर रहा हूँ, जो भी पूजा वूजा कर रहा हूँ, ये सब पैसा कमा करके परिवार पालने के लिए ही करूंगा, बाकी किसी लिए नहीं। इसलिए यो भी अभिशाप में दिया था, वृत्ते ध्रुत विद्या तपोव्रता। विद्या तप व्रत को धारण करेंगे केवल वृत्ति के लिए। वृत्ति मतलब कुटुंब भाषा। आगे कहते हैं, ये दो साप हो गया। तीसरा बोलते वित्त देहेंद्रिय रामा। बोले वित्त और इंद्रिय राम, ये जो देह और इंद्रिय की सुख के लिए ही धन उपार्जन करना। वित्त मतलब संपत्ति, धन, किसके लिए? देह के सुख के लिए, बस मेरे सुख और परिवार के सुख के लिए, इसके लिए धन उपार्जन करना। झूठ बोले, कुछ भी बोले, कुछ करने के तैयार हो इसके लिए। और चौथा वर्ग है जाचका विचरण। यह जाचका मतलब जाचना करने वाले, भीख मांगने वाले, हाथ पताने वाले, ऐसे ही घूमते रहेंगे संसार में। ये चार काम बताया, बोले जो मिल जाए खा जाएंगे, और केवल अपने वृत्ति के लिए, प्रोफेशन के लिए, विद्या तप धन जो भी चिता चेतन कंठी माला, केवल अपने वृत्ति चलाने के लिए धन उपार्जन करते हैं, केवल देह इंद्रिय को सुख देने के लिए, और इसी काम के लिए भिक्षा मांगते रहेंगे, याचना करते रहेंगे। ये ब्राह्मण को साप ब्रह्मा जी के सामने ही दे दिया नंदी ने। भगवान शंकर के सेक्रेटरी है तो बहुत पावरफुल थे, तो उनके वाक्य में भी कुछ पावर है, ब्राह्मण को दे दिए साप। तब उसी दिन से, उसी समय से ब्राह्मण का गुण आ गया, साप का परिणाम में सब बदल गए। इसी को प्रभुपाद जी बोलते हैं, नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मण को जो साप दिया वो पूरी तरह कलियुग में लागू होता है। और तभी से शुरू हुआ था, अभी तो फुल कलियुग में पूरा का पूरा कोई कुछ कभी नहीं लागू होता है। ब्राह्मण लोग कुछ भी खा जाते हैं। और जो पक्के ब्राह्मण पुजारी पंडित ही करते हैं, वो इसलिए पूजा यज्ञ भजन करते हैं। और अगर मीट मछली प्रसाद में नहीं है, मतलब क्या यार, क्या खाना दे दिया, उसका अंदर ढांक करके देना चाहिए था ना। सब वही है। जब बुद्ध अवतार का आना हुआ, जानते हैं 10 अवतार में 9वां अवतार बुद्ध है। बुद्ध का आने का आवश्यकता क्या? अवतार किस लिए लिए? ब्राह्मण के लिए लिए। ब्राह्मण लोग हद कर दिए थे, यज्ञ करेंगे, यज्ञिक ब्राह्मण कहेंगे, हम यज्ञिक ब्राह्मण हैं, यज्ञ करते हैं, हम अग्निहोत्री है, और यज्ञ करके बलि चढ़ाएंगे। बकरे फकरे जो पाएंगे पशु लाकर काट कर चढ़ाएंगे और उसको खाएंगे, बोले प्रसाद हो गया। हाँ, बंगाल में बोलते हैं तो काली माँ के प्रसाद है। वाह, वो मीट शॉप में लिखते हैं महाप्रसाद। लो। तो इस प्रकार खाते हैं। तो इतनी पशु हिंसा बढ़ने लगे, सब ब्राह्मण के परिवार लोग सब ऐसे करने लगे। अरे तुम ब्राह्मण हो, तुम तो मत करो। उनको दूसरे लोगों को शूद्र वैश्य को थोड़ा लगता था, लेकिन वो बेदम करने लगे। तो उनको रोका गया, रोको भाई शासन, अरे हम पढ़ाएंगे, हम वेदांती है। दांत था सबका लेकिन वेदांती, हम वेद पाठ करने वाले हैं। वेद में लिखा गया है कि पशु बलि जरूरी, हम पशु बलि देते हैं और उसको खाते हैं। तो वेद को दिखा करके, वेद के आड़ में सब पशु हिंसा करने लगे। कोई रोके नहीं तो भगवान को आना पड़े। भगवान आ करके बुद्ध रूप में ये धर्म चलाए, अहिंसा परम धर्म। दया और अहिंसा उनका दो ही प्रोजेक्ट। दया करो, अहिंसा करो, ये क्या कर रहे? तो बोले वेद में लिखा है, रिजेक्ट। वेद को रिजेक्ट कर दिया भगवान ने आकर के। निंदसी यज्ञ विधे रह श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीरा जय जगदीश।
बुद्धदेव आए, निंदा के, रिजेक्ट कर दिए वैदिक ज्ञान को, बोले कोई वेद भेद नहीं है। भगवान उनके सामने कोई टिक नहीं पाया जुक्ति में। भगवान बोले रिजेक्ट किए, बोले फॉरगेट, वेद में यही जगह लिखा है कि पशु बलि चढ़ाने, हटाओ वेद को, हटा दे। और जितने ब्राह्मण वेद हटा दिए, सब दांत वाले हो गए, वेदांती मन छोड़ दिए सब। तब जब वेद शास्त्र को अमान्य करके अहिंसा करने लगे, बुद्धिस्ट होने लगे, बुद्धदेव अहिंसा धर्म स्थापना करने के बाद जाकर बोले गड़बड़ हो गया। वेद मेरे श्वास है, वेद वाणी, संसार को चलाने के लिए वेद वाणी है, और मैं उनको समझाने के लिए वो वेद वेद करने, वेद को रिजेक्ट किया। लेकिन वेद को रिजेक्ट किया, दैट्स नॉट गुड थिंग। वेद ही सार है, परम धर्म है वेदोक्त वाणी, उसमें रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए भगवान जाते समय कह करके मैं जो कुछ कहा उसको आगे कोई नहीं माने, उसको नियम नहीं माने, ये बुद्धदेव स्वयं कहकर गए थे जाते समय, क्योंकि मैं वेद निंदा किया था, वेद को रिजेक्ट किया था। तब जा करके शंकर जी को बुलाया, शंकर जी यस सर, ना वो क्या करूं सर, ना जा करके वेद की स्थापना करो। सर आप जाकर रिजेक्ट किए, मैं जाकर स्थापना करूं? सर आप ही बोल दिए, आपका बात पर दम ना, मैं अभी गया था, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ ना। सर आपके अगेंस्ट में हाँ करना होगा, जाओ। मैं बोल दिया ना जाओ करके। शंकर जी ऑर्डर मिला, और क्या करेंगे? भगवान के जो सिद्धांत को विरुद्धाचरण काट करके वेद को स्थापना करना उनका प्रोजेक्ट था। वापस वेद शास्त्र को स्थापना करने के लिए आए, और भगवान बुद्ध के बाद तुरंत आए। भगवान रूप में बुद्धदेव आकर के स्थापना, वेद निंदा करके अहिंसा धर्म स्थापना किए। बोले अहिंसा धर्म तो मेंटेन करना है, दया और अहिंसा ये रखना है, लेकिन वेद को भी स्थापना करना है। बोले कैसे करूं? बोले दिस इज योर जॉब। भगवान हमेशा ऐसे करते हैं। आपने जो बड़े भक्त होते हैं ना, उनको बोलते आप जाओ जाओ करो, कैसे करना तेरे ऊपर, जाओ बुद्धि लगाओ। तो भगवान शंकर आ करके भगवान की पूजा किए, और प्रच्छन्न बौद्ध मत, क्योंकि सारे बुद्धिस्ट भरे हुए थे, तो बुद्ध के अंदर आ करके बुद्धिस्ट खा जाएंगे, मार डालेंगे। तो बुद्धि के अंदर रह करके छिपा हुआ बौद्ध मत चलाए कि ये वेद जो था ये वेद नहीं है, वेद का असली अर्थ ये है। तो वेद के एक दूसरे भाष्य लिखे जिसमें शारीरिक भाष्य, वेद को अर्थ को उल्टा करके, भगवान तो व्याकरणी है, उनके डमरू के शब्द से व्याकरण के सूत्र निकला, तो उनके सामने व्याकरण क्या करे, सब सूत्र पुत्र पलटा करके दूसरा भाष्य कर लिखे। और जब लिखे तो उसको ब्राह्मण लोग ले रहा है, ऐसा है क्या? बोले ये जो वेद रिजेक्ट किए थे वो कहते ये वेद सही है। तब एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन मायावादी हो गए, गलत अर्थ करने लगे सब। तो लेकिन भगवान शंकर को इतना ही करना था, वेद को स्थापना करना था। बोले तुम मायावादी बनो, कायावादी बनो। उनको करके वो गए, लेकिन जब जाते समय में शंकर भी वही कह कर बोले अरे मूर्ख, जब जा रहे थे सब प्रचार किए, 4 धाम में, चारों भारत पे, चारों स्थान में बुद्धिस्ट को निकाल दिए, युक्ति करके करके बुद्धिस्ट को निकाल दिए, भारत से आउट कर दिए, चारों दिशाओं में अपने आश्रम लगा दिए। बोले घुसने नहीं देना उनको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, किसी प्रकार से बुद्धिस्ट को आने नहीं देना। इसलिए चारों दिशाओं में 4 मुख्य पीठ है, शंकर पीठ है ना, 4 मुख्य पीठ है, उसमें बैठा करके उनको रोक दिए। और उनका जो मुख्य करके जो वापस आ रहे थे, काशी उनके हेडक्वार्टर था एक, काशी में जा रहे थे, देखे कि उनके बड़े बड़े शिष्य जो बिल्कुल 70 साल की उम्र हो चुके हैं, अब शरीर बल नहीं रहेगा, अब याद कर रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं। एक बार वृद्ध अवस्था में बोले गुरु जी अभी याद कर रहा हूँ, क्या करें? अभी याद कर रहा ना, क्या करूँ? वेद पढ़ना। तो शंकराचार्य ने तभी एक स्तोत्र लिखे थे, चरपट पंजिका स्तोत्र वहाँ काशी में रचना किए थे, जिसमें शुरुआत ही कहते हैं रे मूढ़, अरे मूर्ख, अपने शिष्य को बोले, जो वृद्ध मूर्ख शिष्य थे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, नहीं नहीं रख्यसी धिकृत करने। बोले ये मरते समय में ये व्याकरण के सूत्र तुझे याद करेगा, रक्षा करेगा, वहां रक्षा नहीं करेगा ये सब, इसलिए भज गोविंदम। हे मूढ़मती, मूर्ख, गोविंद को भजो। और भी कई लाइन बोल करके गए। चरपट पंजिका पढ़ेंगे, बड़े जबरदस्त स्तोत्र है वो। इसमें बोलते हैं किस प्रकार में आप लोग सब तपस्या कर रहे हैं, ये बड़े सुंदर भाव से वर्णन किए हैं चरपट पंजिका स्तोत्र में। और हमेशा यही कहे कि भगवान को भजन करना चाहिए, ये केवल
मुंडन करके, वैराग्य दिखा करके, ऐसे करके ऐसे बैठना, उसमें कुछ नहीं होता। लेकिन वो उनको दूसरा अर्थ ले लिए, संस्कृत पढ़ने वाला ना। मैं एक बार गया था उत्तराखंड में, वहाँ उनके आश्रम था। हम तो बस में घूमते थे, तो जहाँ सुविधा मिलता वहीं रुकते थे। तो यहाँ हिमालय में धर्मशाला के ऊपर था वो, तो वहाँ तो बड़े ठंडी एरिया है, रुकने के लिए कोई ज़्यादा जंगल पहाड़, तो एक ही आश्रम था। हम चलो भाई आश्रम में ही रुक जाते हैं। वहाँ गए, वातावरण बहुत अच्छा था, बढ़िया अच्छा था। हम लोग गए तो देखे, बोले आओ, लेकिन ये पूरा मायावादियों का था। वहाँ चलता नहीं, हम लोग तो कीर्तन करने वाले, वो उनका साइलेंस, साउंड नहीं कर सकते। चलो कीर्तन करना मुश्किल है, कीर्तन कर नहीं सकते, जब भी करना है तो चुप करो। तो हम जितने दिन रहे वहीं रुकते थे। बहुत अच्छा जगह था रहने के लिए, प्रसाद को भी देते थे, प्याज लहसुन में नहीं खाते थे, अच्छा सात्विक था। लेकिन यही है कि अब ये पूजा वूजा नहीं कर सकते, विग्रह नहीं मानते हम लोग, शून्य है, निराकार। तो कुछ हमारा फ्रेंड बन गए, कुछ मित्र बन गए। हम बोले देखो आप वेद पढ़ते हैं ना, वेदांती हैं हम लोग से, वेद शास्त्र पढ़ते हैं, कहते हैं, लेकिन आपके जो आचार्य हैं वो तो आप कहे हैं गोविंद के भजन करने के लिए, स्तोत्र में लिखा है भज गोविंदम। बोलते हैं देखो आप लोग समझ नहीं पाते, ये आप लोग के लिए कहें, हमारे लिए थोड़ी। बोले हमारे लिए क्यों भाई, आपके गुरु जी है, आपके आचार्य, हमारे आचार्य तो है नहीं ना, हमारे आचार्य नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोलते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, जो मूढ़मती उनके लिए कहे, हम मूढ़ थोड़ी है, आप लोग मूढ़ हैं, आप गोविंद भजन करने वाले, हम पंडित हैं, हम क्यों करें। लो अब क्या करें, व्याकरण पढ़े यही अर्थ करेंगे, गोविंद भजन नहीं करेंगे, गोविंद भजन जो करेंगे वो मूर्ख लोग करेंगे, हम पंडित लोग हम नहीं करेंगे, हम तो व्याकरण पढ़ेंगे। लो कम और इस प्रकार के भगवद गीता पढ़ेंगे। भगवद गीता में भगवान ने प्राय स्थान में अहंग मम करते रहते हैं, यहाँ तो बच नहीं सकते भैया। तुम किसी निराकार कहेंगे तो साकार सगुण, हमेशा भगवान ने अंगुली दिखा कर छाती में लेकर हम तो बोलते नहीं, वो दिखा कर कहते ना उनके अंदर जो है वो नहीं है। भगवान भी बड़े चतुर है, उनके लिए भी कुछ श्लोक है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, और एक भगवान श्लोक है ना, नहीं तमेव सर्वणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव, बोले देखो अगर भगवान होते तमेव क्यों कहते, तो तमेव मतलब और किसी बोले ना, अरे मोहड़ 7 समय एक तमेव है, बाकी 690 अहमेव, उसको तो देखो वो नहीं समझ में आता, नहीं तमेव, वो बड़े दिखाते हैं। वो जो आई थिंक 9th ना 7th जो श्लोक है ना, नहीं एक श्लोक है गीता में जिसमें कहते हैं कि निराकार से साकार होता है श्लोक, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम अबुद्धया। वह अव्यक्त था, अव्यक्त से व्यक्ति रूप में आया, ये भगवान ही श्लोक है, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नं मन्यते माम अबुद्धया परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान ये कहे कि मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं, मुझे अव्यक्त से आया करके जानते हैं, जो अबुद्ध है। ये हम लोग इस प्रकार अर्थ करते हैं, वो बोलते हैं नहीं इसका अर्थ ऐसा नहीं है, व्याकरण ना अव्यक्तम, मैं अव्यक्त हूं, जो व्यक्ति आपन्न, जो मुझे व्यक्ति कर मानते वही अबुद्ध है। दोनों ही अर्थ होगा व्याकरण कोई गलत तो है नहीं व्याकरण संस्कृत के, लेकिन वो अर्थ करते हैं, जो व्यक्ति मानते वो अबुद्ध है, हम बोलते अव्यक्त मानते वो अबुद्ध है। अब कौन अबुद्ध है वही। तो इस प्रकार से उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं। हम बोले ठीक है, हम जब रहते हैं काफी कर जाते हैं, आप जो करना है करो भाई, सुविधा तो हमको दिए हैं। तो इस प्रकार तो ये ब्राह्मण लोग जो हैं इस कलिकाल में प्राय इसी प्रसंग में अन्य जगह पर पहुंच लिखते हैं कि वो राक्षसम कलिम आश्रित्य जायन्ते ब्रह्मजोनिषु, इस कली जोनि में जो राक्षस लोग है वही ब्राह्मण जोनि में जन्म लेंगे। ब्राह्मण बनेंगे कौन, राक्षस लोग, ये लिखा गया। राक्षसा कलिम आश्रित्य, कली युग को आश्रय करके राक्षस लोग से ब्राह्मण वंश में जन्म लेंगे। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में आधा इसलिए लिखे हैं, बोले क्या करें, बहुत अपुच करते हैं, विधि सिंह ब्राह्मण बना दिया है, कैसे बना दिया, ब्राह्मण होते। मेरे साथ तो एक बार युक्ति किया, बोला कि भाई शास्त्र में कहा जाता है जम जम लक्षण प्रोक्तम, जिनका जो लक्षण है उनको कैसे बताना चाहिए। बोले कैसे, बोले इनके सांप है, जिसका फन निकलता है, वही सर्प है जिसका फन है, सबका नहीं है, और सबका बोलेंगे सर्प, जिसका ब्रह्मत्व तो नहीं उसके से हो जाएगा। ठीक है ब्रह्मत्व तो नहीं बोलेंगे, ब्रह्मत्व तो है क्या है, धागा डालते हैं ऐसा, 1 रुपया 25 पैसा का धागा लोही बाजार से ले आए, ब्राह्मण हो गए।
अब उसी को मानते हैं। हम पंडित के घर में जन्म हुए हैं, भले हम मुर्गा खाएं बकरा खाएं, पंडित घर में पैदा हुए हैं तो पंडित हम ही हैं। शराब पीते हैं, ड्राइविंग करते हैं, बोलते हैं पंडित हैं। पंडित का प भी नहीं पता, लेकिन ब्राह्मण पंडित हम ही हैं। हमको भोजन कराओ। ब्रह्म भोजन में सबसे पहले कूपन लेकर बैठे हैं, जाति ब्राह्मण है। और क्या, आप लोग सब जाति है, बनी बनाई ब्राह्मण है। हम तो पहले बाई बार्थ ब्राह्मण है, हम लोग बाई बार्थ ब्राह्मण है। आप लोग को बनाया गया, हम लोग पहले से बने हुए बनी बनाए ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए? मैं कभी बोलता हूँ ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए ना, मुखाद ब्रह्म, भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। और क्या, इसलिए हम खाने के लिए आए। और क्या, इसलिए ब्राह्मण के मुख से खिलाने से भगवान खाते हैं। ठीक है, ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण आए, तो मुख का दो भी तो काम होता है, एक काम थोड़ी ना होता है। केवल खाना नहीं, और दूसरा काम भी तो होता है। दूसरा काम क्या है? बोलना। तो भगवान के बारे में जो बोलते हैं वही भगवान के लिए खा सकते हैं। भगवान करे तो बोले नहीं, अपने बारे में बोलते हैं, तो कैसे भगवान होगा? भगवान के पार्टी में होंगे। ब्राह्मण कल्याण के मुखाद ब्रह्म अजायतः, ये कैसे होगा? तो इस प्रकार से ये सभी ब्राह्मणों को, विशेष करके कलियुग में, उन सुबदक्ष की जो यज्ञ में जो नंदी ने शाप दिया था, ये पूरा पूरा दिखाई पड़ता है। सारे नन वेजिटेरियन सब नॉन वेज खाते हैं, खूब दबा करके। और बोलते हैं कि हम ही ब्राह्मण हैं, नॉन वेज खाएंगे, सारे अन्याय पाप कर्म सब करेंगे। भागवत में 12 स्कंद में और गाली देकर लिखा गया है कली में ब्राह्मण लोग का क्या होगा। तो बड़े सुनने से शर्म लगता है, बोलने से, ऐसा गाली दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी खूब गाली दिए हैं। तो यहाँ तो नंदीश्वर ने गाली दी है कई जगह में, जो जाति ब्राह्मण मानते हैं। आजकल भी बहुत सारे ऐसे लोग ब्राह्मण हैं जो बड़े बड़े पंडित है, कथाकार हैं, लेकिन बहुत कट्टर ब्राह्मणवादी है, कट्टर ब्राह्मणवादी है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम जब दीक्षा दे करके, इनिशिएशन दे करके ब्राह्मण बनाने लगे, भारी आलोचना आज भी करते हैं। बोले बताओ, ब्राह्मण बना कर ले आए, सब शूद्र को ब्राह्मण बना रहे। ये सारे संसार घोर कलिकाल आ गया, घोर कलिकाल आ गया, ब्राह्मण बना दिए। और आप क्या है ना, हाँ मुर्गा खाने वाले, ये कलिकाल नहीं है। और आप उनको जो मुर्गा खाने वाले को छुड़ा करके, सीता चेतन लगा करके बिल्कुल सात्विक सादा सीधा भोजन कर दिए, ये तो कलिकाल होगा। हाँ, हम सत्ययुगी है, मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ट्रक चलाते हैं। हम सत्ययुगी। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को इसके बारे में हेवी फाइट करना पड़ा था। इन्होंने किताब लिखे ब्राह्मण एंड वैष्णव, बढ़ने लायक, इतने हेवी, क्योंकि बंगाल उड़ीसा क्षेत्र में यहाँ तो अरे बाप रे बाप, बड़ी जाति पात का है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब वृंदावन आए थे, वृंदावन के गोस्वामियों ने उनको पत्थर फेंके, दरवाजा बंद कर दिया, उनको मर्डर करने के लिए प्लान किए थे। लेकिन वो डरे नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण बनाए। और हाँ, वो नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के कई अनुयायी थे जो ब्राह्मण नहीं थे। नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र में पढ़ेंगे, बड़ा अद्भुत। नरोत्तम दास ठाकुर कास्त थे, राजपुत्र थे, लेकिन उनसे, उनके भक्ति, उनके ज्ञान को देख करके, उनके पावर को देखकर बड़े बड़े भट्टाचार्य, आचार्य ब्राह्मण आकर के, उनसे यंग लड़के जो बिल्कुल शास्त्र विद्वान आकर उनसे दीक्षा लिए। ब्राह्मण लोग तो जल भून गए, बोले क्या कर रहे हैं। जा करके एक नरसिंह भादुड़ी राजा थे, उनको कंप्लेन करके बड़े बड़े ब्राह्मण जेने में हल्दी लगा करके वहाँ जा करके कंप्लेन करके बुला करके लाए। बोले हम है भिड़ जाएंगे, कई ब्राह्मण को रेंट में लेकर आए। वेदांती ब्राह्मण को बोले हम युक्ति करेंगे, ये कली घोर कलिकाल में देश नष्ट हो जाएगा, सब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब ब्राह्मण लोग सब शूद्रों को ब्राह्मण बना रहे हैं, शूद्रों को दीक्षा दे के, और ब्राह्मण को, लड़के को शूद्र दीक्षा दे रहा है। क्या कलिकाल है, सब चल रहा है। राजा को जाकर के, राजा ने आया ब्राह्मण सब, बड़े बड़े ब्राह्मण को लेकर के, बोले युक्ति करूँगा, ये अन्याय क्यों कर रहे हैं। पूरे ब्राह्मण 100-200 राजा को साथ में लेकर आए थे। नरोत्तम ठाकुर को पता, तभी जमाने में फोन नहीं था, पता नहीं था, वो अपने बैठे थे। ये बंगाल में जगह, हम गए हैं उस स्थान को, गंगा तट पर वो जगह है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो जब आए तो नरोत्तम ठाकुर के 2 ब्राह्मण शिष्य थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती, दूसरा का नाम रामचंद्र कविराज, सर रामचंद्र कविराज है। गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज 2 ब्राह्मण है। हाँ, तो जब पता चला गुरु जी के साथ फाइटिंग करने के लिए सारे ब्राह्मण सज धज करके, कुछ रेंट ब्राह्मण को लेकर आए, वेदांतियों को, कहीं पंडितों को लेकर आए हैं, तो ब्राह्मण लोग सब पान खाते थे, चिबाते थे।
वो एक पान दुकान लगा दिया। बोले रास्ते में जाएंगे तब तो पैदल में चल के जाते हैं, शाम हो जाता है धर्मशाला वहीं रुकेंगे, टेंट लगा के, राजा भी रखेगा, सारी व्यवस्था होगा। और पान खे बिना रह नहीं सकते कि पान दुकान लगा दिया। और ब्राह्मण लोग बाकी जो करे अपना बर्तन खरीद करके कुकिंग करके खाएंगे, किसके दूसरे घर खाएंगे नहीं ब्राह्मण। तो एक मिट्टी के बर्तन की दुकान और एक पान की दुकान, दोनों नरोत्तम ठाकुर के शिष्य थे, गंगानारायण चक्रवर्ती राम, दोनों दो दुकान खोल दिए। खोल कर बैठे तो सचमुच पंडित महासभा जाकर वो टेंट लगाया और तुरंत गए मार्केट निकल के बर्तन लाओ और पान लेकर आओ, पहले पान चुबाएंगे। गए लाने के लिए तो उनसे खरीद ले गए, वो संस्कृत में बात करने लगे। दुकानदार, पान दुकान वाले, बर्तन दुकान वाले संस्कृत में बात करने लगे। तो पंडित लोग बोले संस्कृत बोल रहे, पान दुकान वाले, तुम बोले तो कहाँ का है, किसी संस्कृत बोलते ना, हाँ शास्त्र पढ़ते हैं। 2-4 श्लोक बोले, वो भी 10 श्लोक सुना दिए। बोले अर्थ करो, अर्थ तो करना नहीं आता, श्लोक बोलना थोड़ा बहुत सीख लिया, इधर उधर अर्थ नहीं कर पाते। तो हार गए, बड़े अपमानित लगा। हाँ कर हमसे ना हार गए, अभी बुला कर लाते हैं, देखते हैं तुझे। और पान फान लेकर आ गए, बड़े पंडित को बुला कर लेकर गए। बड़े पंडित गए, वो भी हार के आया। महापंडित को लेकर गए महापंडित अपने गोष्ठी के लेकर, वो भी हार के आया। आप बोले और क्या कुकिंग करेंगे, सब अपमान हो गए। तो राजा को बोले ये दुकानदार तो बड़ा ये हारा था। बोले पूछो इतने कहाँ से सीखे, किसी के ना गुरु जी से सीखे। इसे गुरु जी, कौन है आपका गुरु जी? बोले नरोत्तम ठाकुर। नहीं अब तो उनके साथ हम जा रहे हैं फाइट करने के लिए, उनके शिष्य वहीं हार गए हमने सारे तो राजा नरसिंह गए तो जो देखे कि सारे पंडित उनके शिष्य से हारे, तब अब क्या करें, पंडित लोग को आगे जाने के लिए राजी नहीं है। बोले उन्हीं से हार के उनके पास क्या जाए उनके चेले से हार गए हमने तो फिर वही माने, उनके सब बोले कि सभी राजा ने सब समझ करके नरोत्तम का शिष्यत्व सभी स्वीकार करना पड़ेगा। एक तो थे देवी भक्त, देवी को मानते हैं ब्राह्मण लोग, देवी शिव को खूब पूजा करते, विष्णु की पूजा नहीं करते। देवी ने आकर के खूब उनको गाली दिया, बोला जाओ नहीं तो सबको मार दूंगा, उनसे दीक्षा लेकर के आओ। एक समय तो अब जहाँ नरोत्तम ठाकुर जानबूझ करके इतने सारे बोले कि मैं वैसे होगा समाधि ले लूँ, ये सत्य घटना है। तो स्वयं उनके शिष्य को बोले अब बहुत दिन होगा मैं जा रहा हूँ, स्वयं चले गए समाधि जाकर उनका शरीर छोड़ दिए। मतलब लोग रोने लगे, उनके शिष्य लोग रोने लगे, लेकिन शरीर छोड़ दिए, संस्कार करना था, लेकर के गंगा घाट पर लकड़ी वगैरह लगा करके उन्हें बैठा कर ब्राह्मण को मिल गए। हुआ ना सही, ये केवल जो अन्याय अपकर्म पाप के कारण ही मरा, पाप के कारण मरा। ब्राह्मण बना रहा था, हाँ ब्राह्मण बनाओगे, शूद्र बन करके ब्राह्मण को शिक्षा दोगे, यही से जाकर खूब आलोचना करके उनके जो 4-5 शिष्य थे वहाँ 20-25 घेर गए, लेकर खूब क्रिटिसाइज किए। उनके शिष्य लोग ने मुखाग्नि देने से पहले रोने लगे, बोले गुरुजी हमको सहन नहीं होता, आप तो चले गए, वो हमारा जान जीना हराम कर देंगे वो लोग, तो इसलिए कृपा करके कुछ करके जाइए, हम जी नहीं सकते, आप चले जाए, हम कैसे जिएंगे, हम भी सब मर जाएंगे, आज सुसाइड कर लेंगे। जैसे इसे करके रोने लगे। इसी में बैठे थे, लकड़ी फकड़ी डाल कर रख देते ना, क्या बोलते हैं उसको, चिता में बैठ चुके थे, चिता में बैठ चुके थे, चारों तरफ गालियां दे रहे थे, आग लेकर जाने वाले थे। जब देखे इतने गाली, प्रणाम किए, बोले बचाओ नहीं तो हम ही मरेंगे, इतने क्रिटिसाइज आपके बारे में, आपके निंदा हम सहन कर नहीं सकते। तो चिता आग लगते लगते लकड़ी को हटा कर खड़े हुए नरोत्तम जी, चिता से खड़े हुए। जो ब्राह्मण लोग चारों तरफ गालियां दे रहे थे, बोले बोले अरे चिता से उठकर खड़ा हुआ, अरे बाप रे बाप, डर गए सारे सारे खड़े हुए थे इधर ही, कहाँ जाएंगे भाग कर, डर गए सारे, सबको देखने लगे उनके, सारे के तो कमकमी मचने लगे, दंडवत प्रणाम के डर के मारे सब उनके शिष्य बने। बोले और गाली देंगे, मुंह से कुछ वचन नहीं निकल रहा था, सारे को थोक में हुए, कोई सारे ब्राह्मण थे, सारे वैष्णव बने, उनके शिष्य बने। इस प्रकार नरोत्तम ठाकुर मरने के बाद दोबारा वापस आए थे उनको ब्राह्मण को सेव करने के लिए। ये स्थान भी है इस प्रकार से, तो वो नहीं जानते हैं वैष्णव की शक्ति को। तो लेकिन कलियुग में प्राय देखा गया है, लेकिन यही भगवान ने कहे कि चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, में 4 प्रकार का वर्ण विभाजन किया, आज पर गुण और कर्म, ना कि जन्म के ऊपर, जन्म के ऊपर गुण कर्म के हिसाब से, जन्म कर्म नहीं है, लेकिन जन्म को मान के बैठे, इनका जन्म हो गया, गुण पछे कैसा भी हो, लेकिन शास्त्र में क्लियर होता है जिनका जैसे गुण है वही इन्हें ऐसे होना चाहिए। भागवत में कई जगह पर प्रमाण है उसका। आप जानते हैं पहले एक राजा थे ऋषभदेव, राजा तो क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण कोई राजा होते ही नहीं। ऋषभदेव क्षत्रिय राजा, उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से प्रथम पुत्र भरत महाराज, जिनके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। उनमें उनके कुछ पुत्र थे वो तो जोगिंद्र हो गए, 9 जोगिंद्र हो गए, बाकी तो बहुत सारे पुत्र थे ब्राह्मण हो गए, वेदज्ञ ब्राह्मण, ब्रह्म परंपरा चलने लगा उनका, ब्राह्मण हो गए। ये तो जानते नहीं, प्रसिद्ध कथा सभी लोग जानते हैं, वशिष्ठ विश्वामित्र की झगड़ा।
जानते कि नहीं? वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, विश्वामित्र राजा थे, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय थे तो राजा ही तो थे। एक बार वशिष्ठ के आश्रम में चले गए थे, वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय था। वशिष्ठ ने जो उनको जो ट्रीटमेंट किए, खान पान इतने सुंदर उनको ट्रीटमेंट किए, राजा विश्वामित्र बोले रही तो मैं राजा होकर के इतना व्यवस्था नहीं कर पाता हूँ, इतने लोगों को प्रसाद खिलाया, क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है। पता लगा गाय, एक गाय के चलते लाखों लोगों को इतने बढ़िया भोज भात भंडारा खिला दिया, कपड़ा दक्षिणा दिया, सब दिया, मैं नहीं कर पाता। तो बोला ये तो हमारे पास होना चाहिए। जाके बोला हमको गाय दे दो, हम राजा। तो भाई मैं आपके प्रजा हूँ, गरीब हूँ, मैं इसी से काम चलाता हूँ, आप तो राजा, सब कुछ आपको, इनको क्यों ले जाएंगे? ना नहीं, ये मेरे पास होना चाहिए, ये अद्भुत गाय मेरे पास होना चाहिए। धमकी दिए। वो बोले ठीक है राजा, मैं क्या मना कर रहा, मना करने से मैं तो जाने वाला है नहीं, मैं जबरदस्ती ले जाऊँ, जबरदस्ती ले जाऊँ, मेरे पूछते क्यों मुझे? तो जाके गाय को लेने लगे। गाय आया वशिष्ठ जी के पास, कामधेनु गाय। बोला मुझे आप दे दें, मुझे विदा कर रहे हैं, अपने पास नहीं रखना चाहिए ना, मैं तो कैसे आपको छोड़ सकता हूँ, मैं तो हमेशा आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी कृपा से रहना चाहता हूँ। फिर वो मुझे लेना चाहते हैं, वो जबरदस्ती लेना चाहते हैं। जबरदस्ती? आपकी इच्छा नहीं है, जबरदस्ती ले जाएंगे ना, ले रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरे पास शक्ति नहीं ना, तेरे पास शक्ति नहीं, मैं हूँ ना, मैं रुकता हूँ उनको। 1000 सैनिक आए थे, वो 10,000 सैनिक प्रकट कर दिया, गाय ने मार के भगाया उनको, सब भाग गए दौड़ करके, राजशक्ति फेल मार गया एक ब्राह्मण के पास। विश्वामित्र बोला दिखे क्षत्रियपन को, राजकन को, सारे सैन्य लेकर गया, चतुरंगिणी सेना, वो अकेले आके ब्राह्मण हरा दिया। तो ब्राह्मण की शक्ति सचमुच शक्तिशाली, ये मेरा क्षत्रिय पावर कुछ नहीं है, तब मैं ब्राह्मण बनूंगा। ब्राह्मण बनने के लिए तप करने गए, घोर तप किए, इतने तप किए ब्रह्मा जी को आना पड़ा। ब्रह्मा जी डाउनलोड हुए, हो करके बोले बेटा क्या चाहिए ना, मुझे सर्टिफिकेट दो, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट इशू किए, साइन किए, बोले यस यू आर ब्राह्मण, भक्ति शास्त्री डिग्री दिए। बोले मैं सेकंड इनिशिएशन दे देता हूँ तुझे, जाओ अब ब्राह्मण है। सर्टिफिकेट लेकर आया, ब्रह्मा जी की साइन किया हुआ, विश्वामित्र मैं ब्राह्मण हूँ। बोले राजर्षि है, ब्रह्मर्षि ब्रह्मा जी ने लिख कर दिए, तुम्हारा पिताजी ने लिखे? बोले पिताजी लिख दिए, लेकिन मैं तो नहीं मानू, तुम राजर्षि है। राजर्षि बोलता है और क्या करें ना, और करना। दोबारा तप किए, दोबारा ब्रह्मा आए, दोबारा तप किए, बोले क्या? हाँ तुम्हारा बेटा नहीं मान रहा है, उनको मनाओ। बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद साइन करके दिया, नहीं मान रहा है, उनकी मर्जी, मैं क्या करूँ, जबरदस्ती करूँ। नहीं मान रहा है ना, आपका तरफ से मेरे तरफ से डबल सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, डबल मैं किया, तू नहीं लेकर जा, मैं तुझे ब्राह्मण मानता हूँ और वो नहीं माने, मैं क्या कर सकता हूँ? डबल सर्टिफिकेट लेकर बोले नहीं मानता ब्राह्मण। तब तो कट्टर शत्रु हो गए, इतने लड़ाई झगड़ा हुआ। उनके भी 100 पुत्र थे, उनके भी 100 पुत्र थे, वो उनके 100 पुत्र को मार डाले, वो उनके 100 पुत्र को मार डाले, इतने लड़ाई झगड़ा। आप तो देखेंगे रामायण में वर्णन भारी है, विश्वामित्र और वशिष्ठ का झगड़ा करते करते। क्षत्रिय था पक्का, क्षत्रियों का एक गुण होता है, अपमान को बदला लेने के लिए कितने बार जन्म लेना पड़े लेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अपमान को सह्य नहीं कर सकते। ब्राह्मण अपमान को सहन कर लेगा, फिजिकल शारीरिक कष्ट को सहन नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे गाली गुलोज सहन कर लेगा, क्या लेकिन क्षत्रिय जो है शारीरिक कष्ट को ऐसे ही सहन कर लेंगे, हाथ कटेगा तो क्या होगा, डेटर लगा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपमान को सहन नहीं कर सकते। अब ब्राह्मण को अपमान कुछ नहीं फर्क पड़ता है, एक थप्पड़ लगाओ गांव हल्ला कर देगा, मुझे मारा, इतने कष्ट हुआ। तो अब वो तो क्षत्रिय गुण सारे था, पावर से इतने हुआ कि एक कुछ देवताओं को एक यज्ञ करके वो स्वर्ग जा रहा था। त्रिशंकु नाम बाद में पड़ा, उसका नाम और कुछ था। वो जा रहा था, देवता लोग गेट आउट, वो उनके शरण लिया, बोला साथ देखिए मुझे फिक्र। वो यज्ञ में उन्हें पुरोहित थे, जब स्वर्गपति मुझे करने नहीं देते, मैं पेपर लेकर गया था, रिजेक्ट कर दिया। अब बोला अच्छा नहीं दूंगा, नहीं कुछ नहीं देते। तो एक स्वर्ग नया बना दिया उन्होंने, दूसरे स्वर्ग बना दिया अपने तपोबल से त्रिशंकु के लिए। तो उनका नाम सत्यव्रत था, वो नहीं जाए ऐसे लटक गया, ऐसे त्रिशंकु का नाम। तो उनके लिए एक स्वर्ग क्रिएट करने वाले, इतनी तप शक्ति था, दूसरे स्वर्ग बनाने वाला ये विश्वामित्र। वो आए दूसरा संग बना कर, तभी बोले तुम राजर्षि, ब्रह्मर्षि नहीं। बिलबिला उठा, बोला क्या करूं ब्रह्मर्षि बनने के लिए, सब कुछ करके लेकिन मान नहीं रहा है। बोला सबक मार डालूंगा। बहुत गुस्सा होता ना, कहते बोला वशिष्ठ को गला काट दूंगा, मुझे नहीं मान रहा है, सभी लोग मान लिए, सभी कर डाला, फिर भी नहीं मान रहा है, कैसे मारूंगा, रात को आज गला काटूंगा। एक बार आकर के उनके वशिष्ठ आश्रम के पास में उसका आश्रम बना था, विश्वामित्र आश्रम करके बैठे थे। बोला अगर आश्रम करके जब ध्यान करने से ब्राह्मण बनते मैं भी करूंगा। वशिष्ठ आश्रम के पास में अपना आश्रम बनाया,
आश्रम बना के सेम डिजाइन का आश्रम, सेम मोटा जनेऊ डाल करके इतना तपस्या करूंगा, जितने घंटा मैं भी इतना घंटा करूंगा। महातपी, हैवी कंपटीशन था, लेकिन फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार है। किसी कीमत से हर प्रकार कर लिया, नहीं मानने के लिए तैयार है। बोला क्या करूं, नहीं मान रहा। ब्रह्मा से सारे ऋषि मुनियों की मीटिंग में पास करा के लाया, इतने 10,000 साइन लेकर आया, ब्राह्मण नहीं मानता, नहीं पूरा अच्छी। बोला अब तो मार डालूंगा। रात को छिप करके एक नाइफ मारणास्त्र लेकर के उनके वशिष्ठ जी के कुटिया के पास में एक पेड़ था, आम्र रखे आम का पेड़ था, वो पेड़ में चढ़ करके रात बैठा। रात में सो जाएंगे, उठ करके गला काटूंगा, मार डालूंगा। मुझे ब्राह्मण नहीं मानता। बैठा था लेकर के, अस्त्र लेकर के। वशिष्ठ जी कहीं काम में गए थे, आए लेट में। उनके पत्नी अरुंधति, गरीब है, ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, आए, कुछ प्रसाद दिए, लेट में आए, रोटी शाक दिए। जो खा रहे थे उसको नमक नहीं था, पैसा नहीं था नमक खरीदने के लिए। नमक को भिखारी तो भिखारी भिक्षा में नमक कोई देता नहीं, और उनका पैसा था नमक खरीदने के लिए। वो जब खा रहे थे, रात को 9 बज चुका था, भोजन ले रहे थे, लेट में आए तो बोले देवी अरुंधति थोड़ा नमक नहीं डाला उसमें, कैसे खाऊं उसको? मैं क्या करूं, घर में नमक ही नहीं है और पैसा भी नहीं है नमक लाने के लिए, तो कैसे नमक लाऊं? बोले नमक मांगने से नहीं देते हैं, उनके घर से उधार ले आता। मैं कहाँ से लेकर आओ? विश्वामित्र का घर तो बाजू में है। बोले क्या? विश्वामित्र आपके चीर शत्रु है, हजारों साल से आपके पीछे पड़ा है, आपके महाशत्रु है, उनके लिए घर में जाकर आपके लिए मांगो दे देंगे? बोले नहीं, वो देखो आदमी तो अच्छा है, लेकिन उनका अंदर एक दुर्गुण है, इसी की वजह से, नहीं तो ब्राह्मण के सारे गुण उनका अंदर है, लेकिन केवल एक ही कमी है, वो जो सम्मान पाने की भावना इतनी ज्यादा है। और नहीं तो उनके पास क्या कमी है? मेरे से कई तपोबल है उनके पास, नहीं तो कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन ब्राह्मण की जो सहनशीलता, जो विनयता, जो नम्रता और अमानिता मेन गुण। अमानिता समझते ना, मान पाने का इच्छा ना होना, मान देने का इच्छा होना, मान पाने का इच्छा नहीं होना, ये ब्राह्मण का पहला। तो बोलते हैं कि अमानिता गुण उनके पास नहीं है, ये हो जाए तो मैं उनके चरण छूं, पूजा करूं, मैं तो केवल यही क्या करूं, नहीं तो मेरे से तो कई गुण में गुणी हो, हर प्रकार से तपोबल, ये बल, यज्ञ बल सब प्राप्त कर दूसरे स्वर्ग सृष्टि करता, लेकिन केवल अमानिता का गुण नहीं है उनके पास। एक ही गुण मार खा जाता है, सम्मान पाने की प्रबल इच्छा के कारण विनयता नहीं बन पाता। ब्राह्मण विद्या के पहला होता है विद्याम ददाति विनयम, विनयता नहीं आ पाता, इसलिए ब्राह्मण के मैं नहीं मानता हूँ। नहीं तो अगर वो विनय बन जाए, दयाशील हो जाए, अगर मान के भूख छोड़ दे, तो मैं उनके चरण पूजा करूँ। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं देता, तुम जाकर मांगते हो कि वशिष्ठ जी के खाने के लिए नमक नहीं है, तो जरूर देते, क्यों नहीं गए मांगने के लिए? अच्छा आप कहीं देते, मैं सोचा नहीं था इस बात को मांगता। ऐसा मत सोचो, चलो ठीक है, कभी भी जरूरत पड़े उनके घर से कुछ भी मांगना, वो नहीं, वो ऐसे नहीं मना करेंगे, उदारचित है, लेकिन केवल अमानिता के कारण वो मारे जाते हैं। वो सब सुन रहे थे, लेट नाइट तक बचे, तो पूरे आधी रात तक वशिष्ठ ने विश्वामित्र के गुणगान किए, सैकड़ों शतकम, विश्वामित्र शतकम पाठ के 100 गुण गाए उनका। बोले सारे गुण उनका है, लेकिन एक ही गुण नहीं है अमानित, केवल यही हो जाए तो मेरे से इतने गुण में गुणी है। ये सब सुन रहा था, उनको समझ में आया, फैक्ट, मैं ये किया, लेकिन अमानिता अभी तक नहीं हो पाया। इतने घमंड है मेरे अंदर, इतने घमंड है, मैं कैसे ब्राह्मण हो सकता हूं? मैं इसको क्यों अभी तक नहीं समझा? लाखों बरस बिताया, इतने तप किया, ये किया, वो किया, सच में ब्रह्मा जी से डबल सर्टिफिकेट लिया, लेकिन ये तो मेरे घमंड है, ये मेरे गर्व है, मैं अमानिता भी हो नहीं पाया। वशिष्ठ जी सही कहते हैं, ये सब कुछ होते हुए मेरे अमानिता गुण नहीं, मैं ब्राह्मण हो कैसे सकता हूँ? ओहो, आज मेरे ब्रह्म चक्षु खोल दिए, आज मेरे ज्ञान चक्षु खुला, मैं सब कुछ होते हुए ये नम्रता मेरे यहाँ नहीं है, विनयता, ये अमानिता नहीं मेरे पास, कैसे हो सकता हूँ? और उनके अंदर तो बिलखने आने लगा, अनुताप आने लगा, मैं उनको मारने के लिए बैठा हूँ, कितने महान है, स्वयं मानते हैं मैं उनसे शतगुणा पावरफुल हूँ, लेकिन उनका पास केवल एक ही गुण है, विनयता, वो है अमानिता है, जिसके माने में वो माने गए ब्रह्मर्षि ब्रह्मदंड लेकर कितनी शक्ति, मैं सब कुछ करने के बाद हार गया, हाय पहले मैं किसी को उनको क्यों नहीं माना? इतने उनके अंदर अनुताप हुआ, बैठे बैठे रोने लगे। बोले क्या करूं, मैं उनके लिए कितने कष्ट दिया, 100 लड़के को मार डाला, आज उनको गला काटने के लिए आया था, ये कितने महान है, वास्तविक ब्राह्मण तो वही है, मैं कितने नीच हूं, अभी तक इस अमानिता तक नहीं पाया, और सारे जीवन इतने कर करके गया, इतने उनको दुख लगा, पश्चाताप होने लगा। बोले क्या करूं, मर जाऊं, मर जाने से मुझे शांति नहीं होगा जब उनके चरण में क्षमा नहीं मांगूंगा, अब उनके चरण क्षमा मांगकर मर जाना चाहिए, अब मुझे ब्राह्मण नहीं चाहिए, इतनी गलती मैंने किया हो, इतने पश्चाताप हुआ। रात को 2 बजे वो सहा नहीं गया, उठे, पेड़ से निकले, उतरे,
वो सो गए थे लेट नाइट तक। वशिष्ठ ने विश्वामित्र गुण गा गा कर सो गए थे, लेकिन उनको तो पश्चाताप के ग्लानि से दग्ध होकर के रो करके बिल्कुल सहा नहीं गया। पेड़ से उतरे रात को 2 बजे, उतर करके आकर उनका कोई बड़े कुटिया था, कुटिया के अंदर गए, दीप प्रज्वलित करके अब क्षमा करे मुझे वशिष्ठ, क्षमा करके चरण पकड़ करके सर पीटने लगे। वशिष्ठ नींद खुल गया, उठे, देखे कि दीप प्रज्वलित थे। बोले विश्वामित्र रो रहे हैं, क्षमा कर दो मुझे, मैं महामूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, ये नहीं समझ पाया, आज आपके कारण मुझे ज्ञान चक्र प्रकट हुआ, क्षमा करो, क्षमा करो। सीधा उठ करके गले लगाए वशिष्ठ, बोले आइए ब्रह्मर्षि। व्हाट, आप मुझे ब्रह्मर्षि कह रहे हैं? अभी ब्रह्मर्षि हो गया आपने, क्योंकि आपके अंदर आत्मग्लानि हो गया। आप आज विनम्र बन रहे हैं, आपके जो अवगुण को पहचान पाए, आपके अंदर पश्चाताप आया, आप समझ पाए क्या कमी थे, तो इसीलिए आप ब्राह्मण बन गए। अभी तक तो सभी गुण था, केवल इसी कमी था, इसलिए मैं आपको राजर्षि बोलता था, लेकिन आज आप ब्रह्मर्षि बन गए। आइए ब्रह्मर्षि। बोला कि जो अब मान ली आपके बड़पन है, लेकिन मैं इतने अपराध किया हूँ, इतने घोर जघन्य काम किया हूँ, मैं तो मरने के योग्य हूँ। मैं तो केवल मरने से पहले आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया, माफ़ी मांग ले, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये अस्त्र निकालो, देखिए, पता नहीं ये अस्त्र ले करके मैं आपके घर के पास पेड़ में बैठा था, क्यों ना? आपको गला काटने के लिए, रियली ना? हाँ, आपको आज ही रात को मर्डर करना था मुझे, इसलिए बैठा था। लेकिन मर्डर क्या करूं, रात में नमक के बिना जो आपने जो बात बताए, मैं सुन करके तो पानी पानी हो गया। हाय हाय, मैं महामूर्ख किसको मारने जा रहा था? ये तो ओरिजिनल है, मैं कितने मूर्ख हूं। अब मुझे समझ में आया, इस अस्त्र लीजिए, मुझे मार दीजिए, मैं मरने योग्य हूं, आपके हाथ से मरने योग्य, मुझे मार डालिए, मार डालिए कर उनके हाथ में दिया, उनके चरण में गिरा, मार डालिए मुझे। वशिष्ठ जी बोले कैसे मारूं, आप ब्राह्मण है। पहले तो क्षत्रिय थे, मार सकता था, अब तो ब्रह्म हत्या मतलब खांटी ब्राह्मण बन गए, अभी प्योर 100% ब्राह्मण बन गए अभी अब नहीं मार सकता। नहीं, ये बात आप बोलते ना, बोलता हूँ, आप ब्राह्मण बने, सारे गुण प्रकट हो गए आपके अंदर। ब्राह्मण जिनके अंदर एक गुण आ गया, अमानित है, ब्राह्मण गुण आ गया। तब तक तो एक ग्लानि में, ये जो पश्चाताप में बुद्ध हो चुके थे, बिल्कुल बारम्बार रोते थे, छाती पीट रहे थे, सर पीट रहे थे। सचमुच यही है, इससे ब्राह्मण तो बनता है। लेकिन आजकल के ब्राह्मण दूसरे के कितने गुणी ब्राह्मण को और उनके पीछे पड़े मारने के लिए चलते। ब्रह्म राक्षस है, शास्त्र में है क्या, राक्षसम कलिमास्त्र दिया ब्रह्मजोनि सुजाए थे, सारे राक्षस लोग बनकर आए, करे क्या? लेकिन वास्तविक ब्राह्मण के गुण जो है संतुष्टि, भगवान वामनदेव ब्राह्मण बनकर आए, बोले मैं डुप्लीकेट ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का असली गुण क्या है? सेटिस्फेक्शन, जद्रुच्छालाभ, जो मिला इसमें संतुष्ट रहे, मुझे ज्यादा लोभ नहीं करते। लेकिन आज के ब्राह्मण लोभ में, अरे कोई उनका पता नहीं लगा, नंबर 1 लोग, एक नहीं, ब्राह्मण लोभी उनका कहा जाता है। लेकिन होना चाहिए ब्राह्मण सेल्फ सेटिस्फाइड, जो मिला इसमें संतुष्टि रहे। ये है नहीं। वशिष्ठ जी अपने कुटिया में जंगल में रहते थे, कोई नहीं, और उन्होंने त्रिलोकाधिपति होकर के नहीं माना, तो नहीं मुझे क्यों नहीं मिला ये पोस्ट, कहीं नहीं मिला, संतुष्ट नहीं है, कैसे ब्राह्मण बने? तो इसलिए जो ब्राह्मण बने तो अमानी, संतुष्टि, ये सब गुण होना चाहिए। गुण के बिना केवल हम ब्राह्मण के घर में पैदा हो, जाति ब्राह्मण है, जाति में तो राक्षसी पैदा होते हैं ये कहा गया, ब्रह्मजोनि में राक्षसी आते हैं, ब्राह्मण कैसे बने? तो राक्षसी आकर राक्षसी गुण संपन्न, सारे सर्वभक्षा, और इसी के लिए यही सब काम करते हैं, देह इंद्रिय रामा, यही सब होते हैं। तो ये सब नंदीश्वर के साप से ये सब ब्राह्मण की क्वालिटी और भी बदतर हो गया। एक्चुअली ब्राह्मण, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि वेदांत सूत्र में कहते थे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्राह्मण को कम से कम ब्रह्म के ज्ञान होना चाहिए। एक जगह पर तो ये उल्लेख मिलता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म लेने मात्र से सभी शूद्र ही होते हैं, सभी, क्योंकि जन्म लेने के बाद कोई किसी को संस्कार नहीं है, जन्म में सारे शूद्र होते हैं। जन्मनाम जायते शूद्र, फिर उसके बाद संस्कार, संस्कार समझते हैं ना, कुछ शिक्षा प्राप्त होती, संस्कारे द्विज उच्यते, संस्कार के कारण दूसरा जन्म होता है, द्विज मतलब दूसरा जन्म, इसलिए हम जो सेकंड इनिशिएशन होता है सेकंड जन्म है, ये द्विजाति संस्कार, दूसरा जन्म होता है, क्योंकि अब संस्कार कैसे शुचिता, सरलता, सहनशीलता, ये जैसे गुण प्राप्त करते हैं, इस प्रकार रहते हैं, तो ये दूसरा जन्म हुआ। नहीं तो पशु पक्षी की तरह जन्म होना तो शूद्रत्व है। इससे उठ करके दूसरी शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो जो शिक्षा देते हैं वो गुरु जी, ये भी पिता सदृश, जन्मदाता सदृश, क्योंकि दूसरा जन्म दिए, संस्कार जात, तो संस्कारा द्विज उच्यते। उसके बाद में वेद पाठ करते हैं, वेद पाठ है तो भवेद विप्र, वेद आदि पाठ करने के बाद विप्रत्व प्राप्त होता है, विप्र बने। उसके ऊपर में संस्कार द्विज होते हैं, उसके बाद विप्र बने, वेद पाठ तो विप्र, ब्रह्म जानाति इति, हाँ ब्रह्म ज्ञान हो जाए, तो विष्णु प्रभुपाद जी साथ में ब्रह्म ज्ञान हो तब जाकर ब्राह्मण होंगे, ब्रह्म के ज्ञान होना चाहिए। उसके ऊपर विष्णु तत्व जानाति इति वैष्णव,
ये कुछ नहीं जाने, कैसे होंगे? ब्राह्मणत्व के ऊपर है। इसी को लेते हैं, जब गुरु के बारे में क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वेद शास्त्र में लिखा गया है कि क्या क्या गुण होना चाहिए। सर्व शास्त्र वेद में पारंगत होना चाहिए, है ना? नहीं, वेद उपनिषद पारंगत होना चाहिए, बिल्कुल ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। क्या है? परे निष्णात, शब्दे परे च निष्णात, शब्द ज्ञान और उसके पर ज्ञान, परम ब्रह्मणी, ये सब होना चाहिए। इसलिए उसका अर्थ, अरे शब्द ज्ञान ये सब ऊपर में ब्रह्म ज्ञान, इसमें निष्णात होना चाहिए। अब कौन माने कौन कहा ढूंढे? श्री चैतन्य महाप्रभु वेरी सिंपल वन लाइन डेफिनेशन। भगवान बोले गुरु जी का योग्यता क्या होना चाहिए? बोले क्या ना, ये सब चक्कर मत पड़ो इतने लंबा डेफिनेशन में। वेरी सिंपल डेफिनेशन भगवान दिए। क्या जानते हैं? जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। ध्यान दीजिए अर्थ को। जय कृष्ण तत्ववेत्ता शब्द का अर्थ जानते हैं क्या? जो जानता है, करता है, ये बात नहीं कहे। जय कृष्ण तत्व करता मानता नहीं, केवल जानता है। ओनली नोयर, यही गुरु बन सकता है। गुरुपद ना ब्राह्मण, ना सन्यासी, ना द्विजा, कोई गुरु नहीं बन सकते। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु। तो ये भगवान की डेफिनेशन है। कृष्ण तत्व के बारे में जान लेना, केवल जान लेना। कृष्ण तत्व क्या जान लेंगे? भगवान स्वयं गीता में बोले, क्या श्लोक 529, भुक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा। ज्ञात्वा वेत्ता सेम अर्थ है। ये तीन चीज की जानना है मात्र। क्या? कि भगवान भी परम भोक्ता है, भगवान भी परमेश्वर परम मालिक है, सर्वलोक महेश्वरम, वही महेश्वर है और सभी के एकमात्र मित्र है, सुहृद है। ये तीन बात को जो जानता है, शांति में आप पीस फॉर्मूला प्रभुपाद बोलते हैं, पीस फॉर्मूला जानने से, जस्ट बाय नोइंग दिस यू विल बी पीसफुल। करने की बात नहीं है, जस्ट नोइंग बात है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु यही बात बोले, केवल जानना हो गए अपने इतने बड़े परिवार, जानने मात्र से, ज्ञात्वा वेत्ता। लेकिन वो जानने के लिए तैयार ही नहीं है, न जानते न जानना चाहते, तो कैसे हो? जो भगवान को नहीं जानते हैं, भगवान के बारे में बोलते नहीं हैं, वो ब्राह्मण कैसे होंगे? जो भगवान के बारे में बोलते हैं और अपने प्रोफेशन के लिए नहीं बोलते हैं, अपने पेट पाटना परिवार चलाने के लिए नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्योंकि भगवान बोलने योग्य है। भगवान की ही एकमात्र है जिनके बारे में बोला जाए, हमारे बोलने का शक्ति पवित्र हो जाए, बोलने का शक्ति सार्थक सफल हो जाए अगर हम ठाकुर जी के बारे में बोले तो। नहीं तो वो बोलना मेढक के टर्टर शब्द सांप काला सर्प आके खा जाए, ऐसे। तो बोली में अगर बोलने का शक्ति हो तो केवल भगवान के बारे में बोलना चाहिए। यही वास्तविक मौनता है। ग्राम्य कथा ना कहिबे ग्राम्य मर्त्या ना सुनिबे, यही वास्तविक मौनता है। मौन ये नहीं, मौनी बोलेंगे नहीं, अरे जीवा क्यों दिया गया, बोलेंगे नहीं। बोलना चाहिए, ठाकुर जी के बारे में बोलना चाहिए। तो ये ब्राह्मणत्व। तो आज के श्लोक हम देखते हैं कि नंदी जी ने अब अपने मालिक के अपमान को सहन नहीं कर पाए। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखते हैं, अलग जगह हम तात्पर्य साथ पढ़े भी होंगे, कि नंदीश्वर जो किए अच्छा ही किए, क्योंकि कोई अपने गुरु जी अपने स्वामी का निंदा को सहन नहीं करना चाहिए, तुरंत खड़ा होना चाहिए, निंदा सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसका मतलब नहीं खड़े होकर ब्राह्मणों को अभिशाप दे देना चाहिए, ये गलती क्या उन्होंने, उसमें और उलझ गए। ये नहीं, सहन नहीं करना चाहिए। तो अगर शक्ति है उनको प्रतिशोध लो, नहीं तो साधु छोड़ के चले जाओ। प्रतिशोध तो लिया नहीं, प्रतिशोध करना जीवा निकाल लो उनके। ये नहीं कर पाओगे तो तुम सब छोड़ के चले जाओ, नहीं तो खुद मर जाओ। सती जी ने यही काम अभी करेगी, आगे सती कैसे क्या ही होगा आगे चल करके 2 अध्याय में सुनेंगे। सती जो शरीर छोड़ेगी यही बात कह करके, जो परम भक्तों के वैष्णवों की निंदा सुनने से यही 3 कार्य है। अगर ब्राह्मण हो कुछ नहीं कर पाओगे तो कान में आंगुली देकर भाग जाओ, सुनो मत। अगर क्षत्रिय हो गला काट डालो उनका, जीवा निकाल लो। अगर वैश्य शूद्र हो ना ब्राह्मण हो तो फिर खुद मर जाओ। ये उपाय बता। सती ने बोले मैं तो शूद्र हूँ क्योंकि स्त्री हूँ, तो इसलिए मैं आत्महत्या कर डालूँ क्या, ये बताया उन्होंने। यस, तो इसलिए निंदा श्रवण इतने खतरनाक है। तो हम लोग तो बड़े गौर से भूख छूट जाता है, क्या क्या भूख छूट जाए, नींद छूट जाए निंदा सुनने के लिए, इतने इंटरेस्ट है।
हरि नाम में अगर इतना इंटरेस्ट आ जाता तो सिद्ध पुरुष हो जाता। हरे कृष्ण।